सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। हाँ जी मैम, अब विजिबल भी हो, सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? अब ठीक है? इज इट ओके नाउ? यस। सो सेशन स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चल स्टार्ट करें। वॉइस इको हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। अभी ठीक है आवाज? नाउ इज द वॉइस ओके? अब ठीक है आवाज सभी को? स्टार्ट करें। चल। तो आज की क्लास में हम एरर डिटेक्शन करने वाले हैं। ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आज का जितना भी एरर करेंगे आज सुबह के एडिटोरियल के सेशन से ही करेंगे। तो एडिटोरियल के सेंटेंसेस की रीडिंग भी हो जाएगी और हमारे एरर डिटेक्शन भी हो जाएंगे। हम जब भी एरर करते हैं तो हम सिंगल एरर नहीं करते, हम मल्टीपल एरर करते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में आपके मल्टीपल एरर्स ही आ रहे हैं। मतलब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कितने एरर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ एरर्स आइडेंटिफाई करो, किस किस पार्ट में एरर है वो आइडेंटिफाई करो। और अगर मल्टीपल एरर आइडेंटिफाई कर लोगे तो सिंगल एरर तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम मल्टीपल एरर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे कह रहे हैं मैम पैरा जंगल कराओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कराओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस कराओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉक टेस्ट कराओ। आपको जो भी पैटर्न करना है, देखो परफेक्शन में सारे पैटर्न्स हैं। आपको पैरा जंगल करना है, बहुत सारी क्लासेस पैरा जंगल की है। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, भर भर के क्लासेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की है। आपको मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी क्लासेस मिक्स क्वेश्चंस की है, सारी क्लासेस। बट मैं एक क्लास में सब कुछ तो नहीं करवा सकती। मुझे तो एक पैटर्न फॉलो करना होगा जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैं तो एक क्लास में एक ही टॉपिक ले सकती हूँ या मिक्स वाली क्लास में मिक्स वाले टॉपिक्स ले सकती हूँ। तो इसीलिए द बेस्ट थिंग इज व्हाट, बेस्ट थिंग है जो लाइव क्लासेस हो रही है उन टॉपिक्स पे करो, और जो आपको एक्स्ट्रा करने का मन कर रहा है वो परफेक्शन की और क्लासेस से कर लो। ठीक है, हर परफेक्शन का लास्ट वीक आपका एरर को डेडिकेटेड है। तो परफेक्शन के लास्ट वीक हम एरर ही करेंगे। बाकी तीनों वीक्स, जो बाकी के 3 वीक्स होते हैं, उसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। वॉइस इको हो रहा है। चलो अभी एक क्वेश्चन करो आप, जब तक मैं एक माइक का इंतजाम करती हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, जब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए। मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीक आपका पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ही डेडिकेटेड है, सो डोंट वरी। आपको इसमें सारे के सारे एरर्स बताए। चलो ट्राई करेंगे सभी लोग। आइडेंटिफाई ऑल द एरर्स।
हेलो, अब आवाज ठीक है? नाउ इज द वॉइस ओके एवरीवन? चलो देखिए, सो लेट्स लुक एट इट। कहाँ कहाँ हमें कितने कितने एरर्स मिले, ये वो मुझे बताते हुए चल रहा है ना कि आवाज और सब चीजें ठीक है या नहीं। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अब देखो यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रही है सबसे पहले तो, जस्टिस जस्टिस हिसिंग साउंड आ रही है, इससे जब भी हिसिंग साउंड आती है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है इस हिसिंग साउंड को हटाओ। कैसे हटाओगे? इस लास्ट वाले एस को हटा के। तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, जस्टिस। हिसिंग साउंड के केस में हमेशा क्या करते हैं? लास्ट वाले एस को हटा देते हैं। जैसे पारसिस है तो लास्ट वाले एस को हटा दो, तो ये वाला लास्ट वाला एस था, ये हट जाएगा। इनका जो सेकंड इंडिक्टमेंट है, इन्होंने जो दूसरा इल्जाम लगाया है, किसके खिलाफ लगाया है? अब ये देखो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अगेंस्ट एन इंडियन इंटेलिजेंस एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर, एक इनके खिलाफ इल्जाम लगा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फिर से प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, इनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। इन द एलिजिड, एलिजिड का मीनिंग क्या होता है? वही इल्जाम जो लगाया है, प्लॉट, षड्यंत्र का इल्जाम लगाया है। ये देखो फिर से प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। किसको मारने के लिए? अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने के लिए। ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब क्या है? इस इंडिकेट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस इंडिकेट वर्ब का सब्जेक्ट है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट कैसा है? सिंगुलर है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है। तो इंडिकेट की जगह क्या आएगा? इंडिकेट्स आएगा। इंडिकेट्स। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सीरियस टर्न है किस केस में? उस केस में जिसने कास्ट किया है। अब ये चीज याद रखना, कास्ट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, कास्टेड जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कास्ट ही आएगा। दैट हैज कास्ट अ लॉन्ग शैडो। कास्ट अ लॉन्ग शैडो का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालना। तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला है इंडिया और यूएस के टाइज में, मीन्स रिलेशंस में। तो कितने एरर्स हुए? 3 एरर्स। हम नंबर ऑफ एरर्स काउंट करेंगे, है ना? ये वाला पैटर्न आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एरर्स काउंट करेंगे। तो इसमें थी 3 एरर्स। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे का डाउट है, मैम यूएस के साथ दा लगता है। एक वो डाउट क्लियर कर देती हूँ बच्चे का, बहुत अच्छा डाउट है। देखो बेटा, इंडिया यूएस जो है ना, वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ये नाउन्स, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टाइज रिश्ता है, ये एक्चुअल नाउन है। तो जब यूएस नाउन की तरह आता है ना, एक्चुअल नाउन की तरह आता है, मेन नाउन की तरह आता है, तब उसके साथ द आर्टिकल लगता है। यहाँ पे ये नाउन ही नहीं है, यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ढूंढ के निकालो कितनी एरर्स मिल रही हैं। चलिए देखते हैं कितनी एरर्स मिली आप लोगों को। द इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मीन्स यही जो एक्यूजेशन है, ये जो इल्जाम लगाया गया है, किसके खिलाफ ये इल्जाम लगाया गया, मतलब किसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है? विकास यादव के ऊपर। इसको रिलीज किया गया, इसको पब्लिक के सामने किया गया। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो क्या होती है? आपकी पैसिव वॉइस होती है, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट केस में
क्या लगाते हो आप? हैज और हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज नहीं, बीन, हैज बीन रिलीज्ड आएगा। तो पहला एरर तो हमको क्या मिला? हैज बीन रिलीज आएगा। अच्छा, वैसे में ए में एरर मार्क करेंगे या बी में? जब भी ऐसा केस आता है हम हमेशा राइट हैंड साइड में एरर मार्क करते हैं। तो बी में हमको एरर मिला है, बीन आएगा। हैज बीन रिलीज्ड पब्लिकली, कोई एरर नहीं है। अलोंग विद एन अरेस्ट वारंट, एक अरेस्ट वारंट भी मिला है। एंड हिज लिस्टिंग, और उनकी लिस्टिंग भी की गई है FBI के डेटाबेस पे। किस चीज़ का डेटाबेस था? ऑफ मोस्ट वांटेड। तो उस डेटाबेस में उनकी लिस्टिंग भी की गई है। द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है, दैट एन इंडियन ऑफिशियल, कि एक इंडियन ऑफिशियल को मार्कआउट किया गया। फिर से कोई काम किसी के द्वारा किया गया, इंडियन ऑफिशियल को मार्क ऐसा किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये भी पैसिव वॉइस होगा, किसी के द्वारा काम किया गया है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हैज बीन सो मार्क्ड आउट। तो दोनों में ही बीन आएगा। तो 2 एरर्स इस क्वेश्चन में थी। किस किस पार्ट में एरर था? बी में एरर था और डी में एरर था। एक बच्चे का डाउट है, मैम पता कैसे चलता है पैसिव वॉइस से? तो बेटा पैसिव वॉइस पता ऐसे चलता है कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है, अगर ये डूअर नहीं है, मतलब इसने कोई काम ही नहीं किया, इस ऑफिशियल ने कुछ किया इस सेंटेंस में? नहीं, इस ऑफिशियल को मार्क किया गया है, किसी और के द्वारा मार्क किया गया। मतलब जो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई एक्शन नहीं करता, उसके ऊपर किसी दूसरे के द्वारा एक्शन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। जिन लोगों को एक्टिव पैसिव में कंफ्यूजन है, ग्रामर ग्रंथ की एक बार एक्टिव पैसिव वॉइस वाली क्लास देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं। क्लियर? अगेंस्ट बेटा एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये क्या थी? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस हैज वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? इंडिकेट। चलो अगला क्वेश्चन ढूंढेंगे एरर्स सभी लोग। नंबर ऑफ एरर्स आप लोगों को काउंट करनी है। चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट्स कम्स, देखो डेवलपमेंट्स कैसा है? प्लूरल है। जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और एस नहीं लगाते। प्लूरल होता है, आई होता है या यू होता है, तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा। तो पहला एरर तो ये था, कम आएगा। द डेवलपमेंट्स कम, डेवलपमेंट सामने आते हैं जस्ट आफ्टर एन हाई लेवल। एन हाई लेवल दूसरी एरर ये रही। हाई कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, ये वाली साउंड होती है, तो आप आर्टिकल अ लगाते हो। अ से लेकर अंग तक की साउंड होती है तो आप आर्टिकल एन लगाते हो। मैंने हिंदी वाले क्यों लिखे हैं, मैंने इंग्लिश वाले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इंग्लिश वाले कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनिवर्सिटी लिखा हो, तो इसको देख के अगर आप इंग्लिश के हिसाब से चलोगे तो आपको देख के लगेगा यूरोपियन AEIOU है तो एन लगा दो। नहीं, हमें हिंदी के हिसाब से चलना होता है। या से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन या, तो एन आएगा। एन नहीं आएगा, सॉरी, अ आएगा। अम्ब्रेला आ से शुरू हो रहा है तो आ आएगा। यूनिकॉर्न या से स्टार्ट हो रहा है तो आ आएगा। तो अम्ब्रेला दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंग्लिश से तो कंफ्यूजन हो गया, हिंदी हेल्प करेगी। अम्ब्रेला आ तो एन आया। यूनिकॉर्न या तो आ आया।
तो इसीलिए हिंदी वाले से कंपेयर करते हैं आंसर निकालने के लिए। इसलिए फॉर एग्जाम्पल एम टेक लिखा हुआ है, एम टेक स्टूडेंट, वो एक एम टेक स्टूडेंट है। तो ध्यान से देखो, एम कैसे लिखोगे, एम, ए आ गया तो क्या आया, एन आया, एन एम टेक स्टूडेंट। वही बी टेक लिखा होता, बी टेक स्टूडेंट लिखा होता तो बी, तो क्या आया, आ आया। एमबीए, कोई एक एमबीए का स्टूडेंट है तो एम, तो क्या आया, एन आया। तो हमेशा हिंदी वाले से कंपेयर करते हैं, इंग्लिश वालों में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई परेशानी? तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी गलती हमें मिल चुकी है, यहाँ पे आ आएगा। अ हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन, तो ये डेवलपमेंट कब आए, किसके बाद आए, जब एक हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो यूएस गया, ट्रैवल टू यूएस। अब देखो यूएस यहाँ पे नाउन है, यूएस यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब यूएस नाउन है तो क्या आएगा, अब यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। यूएस कोई एडजेक्टिव की तरह नहीं आया, यूएस के आगे कोई नाउन नहीं है, यूएस खुद में ही नाउन की तरह आया है, तो यहाँ पे दा आएगा। यूएस, यूके, यूएई, फिलीपींस, मालदीव्स, नीदरलैंड्स, इन सब के आगे दा आता है। चलो तीसरी एरर यहाँ पे मिल गई। एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, इन्होंने सेटिस्फैक्शन दिखाया विद इंडिया कोऑपरेशन, नहीं इंडिया के कोऑपरेशन, इंडिया का कोऑपरेशन, इंडिया का कोऑपरेशन, इंडिया की टीम। तो या तो इंडियन कर दो इसको, एक तरीका क्या है, इंडियन कर दो, इंडियन कोऑपरेशन लिख दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इंडियाज कोऑपरेशन लिख दो। तो बेसिकली कितनी एरर्स निकली इसमें, टोटल 4 एरर्स यहाँ पर थी। कोई परेशानी किसी को, समझ में आ रहा है? चलो अगला देखेंगे। इंडिया के आगे दा नहीं आता, जो कंट्रीज एक तरीके से ग्रुप से बनी है ना उनके आगे दा आता है, तो इसलिए जो कंट्रीज एब्रीविएटेड फॉर्म में है जनरली उनके साथ दा आता है, या फिर जो कंट्रीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनके आगे दा आता है। चलो अगला क्वेश्चन। टू के बाद बेटा जरूरी नहीं है वर्ब है, टू के बाद कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है। टू इंडिया तो नाउन आ गया टू के बाद। टू वेरी गुड पर्सन तो टू के आगे एडवर्ब आ गया। टू अ गुड पर्सन टू के आगे आर्टिकल आ गया। टू हिम टू के आगे प्रोनाउन आ गया। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है टू के आगे। देयर इज कॉज फॉर कंसर्न नाउ, अब जो है चिंता की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेकेंड इंडक्टमेंट जो दूसरा इंजाम लगा, दैट सुपरसीड्स जो ऊपर आया, मतलब सुपरसीड कर गया मीन्स उसके बाद आया, रिप्लेस कर गया उसके बाद आया। द वन अगेंस्ट जो एक केस हुआ था जेल्ड बिजनेसमैन निखिल गुप्ता के अगेंस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। रिपीट करता है लिंकेजेस को, जो लिंक था कैनेडियन केस में, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ऑफ द 2023 किलिंग जो 2023 की किलिंग हुई थी कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट की, जिनका नाम था हरदीप नेचर। मुझे तो कोई एरर नहीं मिली, आप लोगों को कैसे एरर मिल गई? कहीं पे भी कोई एरर नहीं मिली। देखो ध्यान से देखो, ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस रिपीट्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? इस रिपीट्स वर्ब का सब्जेक्ट था इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या था? सिंगुलर नाउन था। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। द आर्टिकल था
तो किलिंग यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा था? नाउन का रोल प्ले कर रहा था, द किलिंग। V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो जब भी V1 प्लस ING नाउन का रोल प्ले करता है उसको क्या बोलते हैं? जेरेंड। कॉज ऑफ कंसर्न भी होता है, कॉज फॉर कंसर्न भी होता है, दोनों सही होते हैं, तो कॉज फॉर कंसर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिंकेजेस मीन्स बहुत सारे कनेक्शंस हैं, लिंकेज मीन्स एक कनेक्शन, लिंकेजेस मीन्स बहुत सारे कनेक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट। लिंकेजेस नाउन था बेटा, लास्ट में AGE लग रहा है, नाउन था। मैम कल का पेपर बहुत आसान लगा, बिल्कुल। जो बच्चे परफेक्शन में रेगुलरली आए होंगे मिनिमम 3 मंथ्स, उनको पेपर बहुत आसान लगा होगा। जो रुक रुक के आए होंगे, एक क्लास में आ गए, फिर 2 क्लास मिस कर दी, फिर 3 क्लास में आ गए, फिर 4 क्लास मिस कर दी, उनको पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा। तो कल का जो पेपर था वो जिन बच्चों को इजी लगा वो रेगुलर बच्चे थे, रेगुलर क्लासेस में आने वाले बच्चे थे। जिनको डिफिकल्ट लगा वो स्किप कर करके क्लासेस में आते हैं, एक में आ गए, एक में नहीं आए, फिर 2 में आ गए, फिर 3 में नहीं आए। ट्वेंटी 25 किए मैम, 24 किए, 28 किए, 26 किए, 23 किए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स। 27, 26, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का मेरे पास मेल भी आया कल, मैम 18 मिनट में ही पेपर हो गया। 27 कर लिए, 28 कर लिए, आखिरी 1-2 मिनट बच भी गए। सबसे आसान इंग्लिश ही लगा। बस रेगुलर आते रहो क्लासेस में, हर पेपर में ऐसा ही लगेगा। अभी IBPS PO था, अभी SBI PO भी आएगा, वो भी बहुत आसान लगेगा। अभी मेंस भी आएंगे, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। चलो इट सीम्स, ऐसा लगता है, नो कोइंसिडेंस, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी इत्तेफाक नहीं है। इट्स सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई इत्तेफाक नहीं है दैट द इंडिक्टमेंट, की जो इंडिक्टमेंट है, जो इंजाम लगा है, इज टाइम, इंडिक्टमेंट इज टाइम। इंडिक्टमेंट का समय क्या किया गया, समय ऐसा किया गया, मीन्स फिर से पैसिव वॉइस है। और इस बात को हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कुछ भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टाइम्ड। तो पहली एरर मिल गई कि ये जो इंजाम लगा इसका टाइम किसके साथ किया गया? विद द कैनेडियन एक्सपल्शन, जब कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। स्पार्किंग, इसकी वजह से क्या पैदा हो गया? अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म, रिश्तों में तूफान आ गया। एंड ऑल्सो स्टेटमेंट्स, और जो स्टेटमेंट्स आए बाय द 5 आइज, जो 5 कंट्रीज हैं, जो 5 आंख हैं पूरी की पूरी दुनिया की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, तो उनसे भी स्टेटमेंट्स आए जिन्होंने अर्ज किया इंडिया को। अर्ज करना का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, लेकिन प्रेशराइज करते हुए। तो अर्ज किया इंडिया को कि वो क्या करे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है कि मैम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं और टू के साथ V1 प्लस ING कब लगाते हैं। कितने लोगों को इसमें डाउट है?
कि 2 के साथ V1 कब लगेगा और 2 के साथ V1 प्लस ING कब लगेगा। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, जब भी 2 के आगे कोई एक्शन करने की बात होगी, जब भी 2 के आगे क्या बात होगी, कोई एक्शन करने की बात होगी, किसका आंसर मिलेगा, डू वॉट का, कि क्या करना चाहते हो। तो 2 के आगे क्या लगाओगे, तो 2 के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू, क्या करना चाहती हूं मैं, आई वॉन्ट टू डू वॉट। तो मैंने पूछा आई वॉन्ट टू डू वॉट, मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, मैं गाना गाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, सिंग आया। तो जब भी डू वॉट का आंसर मिलता है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंडिया को क्या करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, इंडिया को क्या करने के लिए अर्ज कर रहे हैं, क्या करना, डू वॉट, डू वॉट का आंसर मिल रहा है तो क्या आएगा, कोऑपरेट आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, कि टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगती है जब डू वॉट का आंसर मिलता है। चलो, तो मैम 2 के आगे V1 प्लस ING कब लगता है, 2 के आगे V1 प्लस ING तब लगता है जब सिर्फ वॉट का आंसर मिलता है। डू वॉट नहीं, क्या करना चाहते हो नहीं, क्या है वो सामान, क्या का आंसर मिलता है। या फिर किसका आंसर मिलता है, किस चीज का, किस चीज का आंसर मिलता है। तो आप 2 के आगे क्या लगाते हो, V1 प्लस ING लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज एडिक्टेड टू, उसे किस चीज की लत है, उसे स्मोकिंग की लत है। क्या लत है उसे, उसे स्मोकिंग की लत है। तो क्या लगाया, तो क्या लगाया, V1 प्लस ING लगाया। एक तरीका तो ये था समझने का। दूसरा तरीका क्या था समझने का, कि ये जो V1 प्लस ING होता है ना बेटा, ये एक नाउन होता है। ये क्या होता है, नाउन होता है। और ये क्या होता है, ये वर्ब होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप कुछ और लगाने की कोशिश करो। ही इज एडिक्टेड टू मूवीज, आप क्या लिखोगे, आप इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते थे, ही इज एडिक्टेड टू मूवीज, उसे मूवीज की लत है। तो मूवीज नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन आएगा, और वर्ब की ING फॉर्म ही सिर्फ नाउन का रोल प्ले कर सकती है। तो जहां पे नाउन आना होता है ना, वहां पे V1 प्लस ING लगाते हैं, और जहां पे वर्ब आना होता है ना, वहां पे 2 के साथ V1 लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, यस। तो इंडिया को किस, क्या काम करने के लिए अर्ज किया जा रहा है, इंडिया को क्या करवाना चाहते हैं, कि वो कोऑपरेट करे। तो एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने कोऑपरेट लिखा। क्लियर सभी को, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताना वहाँ पे V1 प्लस ING आएगा या V1 आएगा। पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन में चाइना के साथ। तो हमको 2 एरर्स मिली, एक एरर मिली हमको B में और एक एरर मिली हमको D में। चलो मैंने एक और सेंटेंस दिया, मुझे बताना वहाँ V1 आएगा या V1 प्लस ING आएगा। मैंने किया हार्ड वर्क is the key to dash success। अटेन लिखूं या अटेनिंग लिखूं, बताओ। हार्डवर्क जो है चाबी है सक्सेस को क्या करने की, अटेन करने की या अटेनिंग करने की। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई लुक फॉरवर्ड टू डैश यू सून। मीट आएगा या मीटिंग आएगा, चलो देखते हैं। हार्डवर्क चाबी है, किस चीज की चाबी है, हार्डवर्क किस चीज की चाबी है,
सक्सेस को पाने की चाबी है। तो किसका आंसर मिल रहा है, किस चीज का, हार्डवर्क किस चीज की चाबी है। मैं किस चीज को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लुक फॉरवर्ड मीन्स एक्सपेक्ट करना, मैं किस चीज को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तुमसे मीटिंग को। तो दोनों में ही किस चीज का आंसर मिल रहा है, दोनों में ही किस चीज का आंसर मिल रहा है। किस चीज का आंसर मिलने का मतलब क्या होता है, V1 + ING। तो हार्डवर्क इज द की टू अटेनिंग सक्सेस। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। कोई परेशानी? समझ में आया? तो जब भी आपको किस चीज का आंसर मिले आप V1 + ING निकालो, क्या करने का आंसर मिले आप V1 लगाओ। इज टाइम्ड क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। अब इसमें भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलो इस सेंटेंस का ना थोड़ा सा क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तब समझ में आएगा इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। जिन लोगों को इस सेंटेंस की गड़बड़ समझ में आ गई ना, उनकी ग्रामर स्ट्रांग है। जिनको समझ में नहीं आई है उनको अभी थोड़ी मेहनत की जरूरत है। देखो दीज स्टेटमेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया, रीक मीन्स स्मेल इसमें से आ रही है, ये वर्ब हो गया, ये ऑफ से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, स्टॉप एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है। जब भी सेंटेंस होगा अगर सब्जेक्ट आया है तो उसकी वर्ब जरूर होगी, और अगर वर्ब आई है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। और इसीलिए पूरा का पूरा एक चैप्टर बन गया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे पति पत्नी जैसे हैं। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब होगी, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगी। क्या सेंटेंस में गड़बड़ समझ में आई, क्या सब गड़बड़ है? पहले मुझे बताओ सब गड़बड़ समझ में आई या नहीं आई। ग्रामर का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब होगी, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। बस एक एक्सेप्शन होता है इसका, जो कि होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जब आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हो, जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, जब आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे होते हो, प्रपोजल दे रहे होते हो, जब आप किसी को कोई सजेशन दे रहे होते हो, एडवाइस दे रहे होते हो, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शट अप, चुप हो जाओ, ब्रिंग दिस बुक, इस किताब को ले आओ, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानो। तो ये सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब का सब्जेक्ट जरूर होता है। इस सब्जेक्ट का ये वर्ब हो गया, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इस वर्ब के बेचारे के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था इस सेंटेंस को ठीक करने का, पहला तरीका था कि इस वर्ब को यहां से गायब कर दो, इसको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बना दो। वो कैसे करोगे, V1 + ING से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो पहला तरीका ये था, इस रीक को रीकिंग कर दो।
तो ये क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। दीज स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स जो कि एक डबल स्टैंडर्ड की स्मेल दे रहे हैं, इन कंट्रीज का रिकॉर्ड है ऐसी किलिंग का, इन स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंडिया को रोकने नहीं चाहिए। दीज स्टेटमेंट्स मस्ट नॉट स्टॉप इंडिया, तो कौन सी चीज रोकनी नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट्स। तो मस्ट और स्टॉप वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, सब्जेक्ट को उसका वर्ब मिल गई, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, बाकी सब एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये सेंटेंस सही हो गया। कोई परेशानी? बेटा रीड तब लगाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से तब देते हैं जब कोई एक्शन हो चुका होता है, एक्शन कंप्लीटेड होता है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये एक्शंस तो अभी हो रहे हैं, जब एक्शंस हो रहे होते हैं तो हम V1 + ing से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई सभी को? चलो मैम हैव भी तो वर्ब है, ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा। तो सिंपल सी एक कहानी है कि हर पति का पत्नी होनी चाहिए, हर पति की पत्नी होनी चाहिए, हर पत्नी का पति होना चाहिए। सिमिलरली हर सब्जेक्ट का वर्ब होना चाहिए और हर वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंपल सी कहानी ये है। तो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, बाकी सब की सब एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सेंटेंस आपका एकदम सही हो गया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हम ग्रामर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर अच्छी होगी तो एरर्स अपने आप आइडेंटिफाई होंगी। अभी क्वेश्चन मत देखना, पहले कॉन्सेप्ट समझना। मैंने एक सेंटेंस बोला, ही wakes up at 4 AM is known to all। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, मुझे एक बात ये बताओ। ये सेंटेंस ऐसा ही था, वो सुबह 4 बजे उठता है, वो सबको पता है। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? चलो देखते हैं। जो मैंने अभी पुराना वाला सेंटेंस दिया बिल्कुल ऐसा ही था। ही मैम सब्जेक्ट है, ये वेक्स उसकी वर्ब हो गई। चलो ये वाला जोड़ा तो बन गया, ये कपल तो बन गया, खुशी हो गई। चलो अप एट 4 AM, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये फिर से वर्ब आ गई, इज और नोन। इस बेचारी वर्ब का जोड़ा नहीं बना, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ये टू ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। क्या समझ में आया सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? चलो आप इस सेंटेंस को ठीक करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका क्या था इस सेंटेंस को ठीक करने का, आप एक वर्ड ऐड करो और वो वर्ड क्या होगा, दैट। दैट ही wakes up at 4 AM is known to all। बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और समझ में आएंगे। मैंने एक वर्ड क्या ऐड किया, दैट। अब जैसे ही दैट लगता है, दैट का मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी एक बात है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, ये पूरी की पूरी बात सबको पता है। तो कौन सी बात सबको पता है, ये पूरी की पूरी बात। तो जैसे ही आप दैट लगा देते हो, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। दैट ही वेक्स अप एट 4 AM इज नोन टू ऑल, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठता है, ये बात सबको पता है। तो इज नोन वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इज नोन वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है ये पूरी की पूरी बात। अब एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट का फायदा कैसे उठाता है, इस बात को समझना। एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाता है ये देखे, और बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से आते हैं, मैम आंसर सही मार्क करके आए थे, फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एग्जामिनर ने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया, दैट ही स्टडीज 4 subjects are known to all। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया, जिन बच्चों को ग्रामर अच्छे से नहीं आती वो बच्चे क्या कहेंगे, सही है, सब्जेक्ट्स प्लूरल है,
तो प्लूरल वर्ब आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन बच्चों ने इस दैट को मिस कर दिया। वही जो मैंने अभी बताया, दैट से जब स्टार्टिंग होती है तो ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट है ये पूरा की पूरी बात, और दैट सिंगुलर होता है, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोस प्लूरल होते हैं। तो क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट है और दैट वाला सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। दैट ही स्टडीज 4 सब्जेक्ट्स इज नोन टू ऑल, कि वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, ये बात सबको पता है। क्लियर सभी को? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने इस सेंटेंस को ठीक कैसे किया? मैंने इस सेंटेंस को दैट लगा के ठीक कर दिया। चलो, अब इसी सेंटेंस को ठीक करने का एक दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका क्या था? इस सब्जेक्ट वर्ब के जोड़े को तोड़ दो, इस पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ दो, इस पति को ये वाली वाइफ दे दो और इस वाइफ को एक दूसरा पति दे दो हु लगा के। इसको क्या कर दो, इन दोनों का तो डिवोर्स करा दो, इसका रिश्ता इसके साथ बना दो और इसके लिए एक नया पति ला दो, तो भी काम चल गया। तो ही, वो इंसान जो कि 4 बजे उठता है, ही हु वेक्स अप एट 4 AM, वो सबको पता है, इज नोन टू ऑल, ही को हर कोई जानता है। सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया। रिश्ता बदला, जज्बात बदले, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हु वेक्स अप एट 4 AM, ये वेक्स वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये आ गई। तो दोनों जोड़े फिर से बन गए। सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, सेंटेंस हो गया सही। ओम स्वाहा। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की कहानी क्या थी? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की कहानी थी कि सब्जेक्ट को उसकी वर्ब दे दो और वर्ब को उसका सब्जेक्ट दे दो। क्लियर? चलो, अब एक बच्चे का और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, उसको भी देखते हैं। मैम, हम इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हिज वेकिंग अप एट 4 AM, his waking up at 4 AM is known to all, उसका सुबह 4 बजे उठना सबको पसंद है। चलो, क्या इस सेंटेंस में जोड़ा है? अगर इस सेंटेंस में जोड़े पूरे होंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। चलो देखते हैं। हिज एडजेक्टिव है, वेकिंग नाउन हो गया, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरी की पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, इज नोन वर्ब हो गई और टू ऑल फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। एक सब्जेक्ट है, उसके पास उसकी वर्ब है, जोड़ा पूरा है, सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया। नहीं बेटा, सब्जेक्ट अगर बनाना है तो सिर्फ दैट से बना सकते हो, इट से नहीं बना सकते पूरा का पूरी बात को सब्जेक्ट, दीज से नहीं बना सकते, दो से नहीं बना सकते, सिर्फ दैट से बनाते हैं अगर पूरी की पूरी बात को सब्जेक्ट बनाना है तो। समझ आया कॉन्सेप्ट सभी को? ये दैट वाले कॉन्सेप्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो क्या मैं सेंटेंस को ठीक करने का मेरा एक और तरीका हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या मैं सेंटेंस को ऐसे कर सकती थी? बस मुझे ये बताना सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने बस यहाँ पे दैट लगा दिया, अब मुझे बताना है सेंटेंस सही है या गलत। एडिटोरियल में दैट लगा हुआ आया था। दैट दीज स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट सब्जेक्ट, रीक उसकी वर्ब, दैट से शुरू हुई ये बात तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। तो की ये स्टेटमेंट्स, दैट का मतलब क्या होता है? की ये स्टेटमेंट्स में से सुगंध आती है डबल स्टैंडर्ड की। इन कंट्रीज का रिकॉर्ड है किलिंग्स का। ये जो बात है, ये बात इंडिया को नहीं रोकनी चाहिए लॉ को मेंटेन करने से।
तो दैट लगा के पूरा का पूरा जोड़ा फिर से बन गया, इस पूरी बात का वर्ब हो गया ये। क्लियर? तो इस सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके थे, या तो यहाँ पे दैट लगा देते, या दूसरा तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस रीक वर्ब को हटा के इस सब्जेक्ट का जोड़ा इससे बना देते, इस को हटा देते, मतलब इसको रीकिंग कर देते, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट बन जाता, फिर सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों हो जाते। तो दोनों तरीके सही थे। रिकॉर्ड ऑन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उनका किलिंग्स पर रिकॉर्ड है, मतलब उन्होंने बहुत सारी किलिंग्स की हैं, बहुत सारे लोगों को मारा। एरर तो ए में ही मार्क करोगे, दोनों चेंजेस ए में ही कर रहे हो मैम। एरर किस में मार्क करेंगे? एरर तो ए में ही मार्क करोगे। ये रीक को भी रीकिंग कर रहे हो, वो भी ए में ही है। यहाँ पे दैट लगा रहे हो, वो भी ए में ही है। एरर एक ही है और ए में ही है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या गड़बड़ लगी। सबसे पहली चीज, हमारे पास तीन वर्ड्स होते हैं, एक होता है राइज, एक होता है रेस, एक होता है अराइज। राइज इज उठना या फिर बढ़ना, रेज इज उठाना, एक और होता है अराउज। अराइज इज जागना, ये या फिर बढ़ाना। अराइज इज जागना एंड अराउज इज जगाना। राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, गुलाब वाला रोज नहीं, उठने वाला रोज। और थर्ड फॉर्म होती है रिजन। रेस की सेकेंड फॉर्म होती है रेस्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है रेस्ड। अराइज की होती है अराउज, सॉरी अरोज, अरोज और अरिजन। और अराउज की होती है अराउज्ड और अराउज्ड। तो लेकिन ये जो है श्योरली, श्योरली मीन्स डेफिनेटली सवाल उठाता है। उठाना तो रेज था भाई, तो रेजेस आएगा। ये श्योरली सवाल उठाता है अबाउट, किस चीज को लेकर सवाल उठा रहा है? सवाल उठा रहा है। जब भी सवाल होता है या डाउट होता है, कंजंक्शन कौन सा लगता है? इफ या वेदर लगता है। जब भी कोई क्वेश्चन होता है, जब भी कोई डाउट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट वेदर दीज, कि क्या हम इन दोस्तों, ये जो दोस्त हैं ये रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, कि हम इनको इंडिया का सबसे नज़दीक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मान सकते हैं। इस चीज़ को लेके सवाल उठते हैं। तो दो एरर्स आपको मिली, एक ए में एरर मिली और एक बी में एरर। ए और बी आपके क्या थे? ए और बी आपके गलत थे। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, एरर ढूंढ के बताएंगे।
न्यू दिल्ली मस्ट नॉट डिल्यूड इटसेल्फ, न्यू दिल्ली को क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को डिल्यूड नहीं करना चाहिए। डिल्यूड करने का मतलब क्या होता है कि न्यू दिल्ली को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एंड मस्ट प्रोसीड, हमेशा याद रखो जब भी कोई मॉडल वर्ब होती है तो वो क्या होती है, हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी एस और यस नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड मस्ट प्रोसीड, और उसे आगे बढ़ना चाहिए। किस अजम्पशन पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज़ को मानते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए कि जो केसेस हैं, यूएस आ गया, यूएस नाउन की तरह यूज़ हुआ है तो द आएगा, कि जो केसेस हैं यूएस में और कनाडा में उनको बीन लिंक्ड नहीं, बीन हैज़ और हैव के साथ आता है, हैज़ हैव और हैड के साथ आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ क्या आता है, इनके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। तो आर बीन लिंक्ड नहीं, क्या आएगा, आर बीइंग लिंक्ड, उनको लिंक किया जा रहा है उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो बी में एरर हो गया, सी में एरर हो गया और डी में एरर हो गया। इन टोटल आप सभी के 3 एरर्स इस क्वेश्चन में हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। द स्टार्क डिफरेंस, इतना ज़्यादा, जो स्टार्क का मीनिंग क्या होता है, 2-3 मीनिंग्स होता है। स्टार्क मीन्स बहुत ही खराब, अनप्लेजेंट, कंप्लीट। तो जो इतना गंदा डिफरेंस है, मोदी गवर्नमेंट्स आउटरीच, उन्होंने गुस्से में मना कर दिया कैनेडियन चार्जेस, जो कनाडा ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उसको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल प्रोवाइडिंग, जबकि साथ ही साथ उन्होंने एक सिंपैथेटिक ईयर दिया, बहुत प्यार से सुने अमेरिकन चार्जेस को, अमेरिका के इल्ज़ामों को। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो प्रूफ टीनेबल। देखो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये भी पूरा का पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो इसका सब्जेक्ट कौन था, डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। ये जो डिफरेंस है ये सही नहीं है। ये टीनेबल का मीनिंग क्या होता है, अनटीनेबल मीन्स अनजस्टिफाइबल, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलो अब जो बच्चे कह रहे हैं मैम प्रूफ को प्रूफ्स कर दो, वो भी गलत कह रहे हैं। प्रूफ को प्रूफ्स करके काम नहीं चलेगा, ये पैसिव वॉइस है, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, वो गलत प्रूफ किया गया है। तो या तो इसको हैज बीन प्रूवन अनटीनेबल कर दो या इज प्रूवन अनटीनेबल कर दो। प्रूव्ड नहीं, प्रूवन, इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो इस प्रूवन अनटेनेबल, ये बात अनजस्टिफाइबल प्रूव हो रही है, बात जस्टिफाई नहीं हो रही। जैसे जैसे जो ट्रायल है यूएस में, अब ये देखो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ट्रायल यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जो वर्ब होगी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा। तो क्या कर सकते हो, एज द ट्रायल प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे वो ट्रायल जो है वो, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रूव्ड टू बी अनटेनेबल भी कर सकते हो। ये कैसा प्रूव हुआ कि ये अनटेनेबल है, ये भी कर सकते थे इसको, इज प्रूव्ड टू बी अनटेनेबल,
प्रूव्ड और प्रूवन दोनों फॉर्म्स होती हैं, सॉरी, प्रूफ की दोनों फॉर्म्स होती है, प्रूव्ड भी होती है और प्रूवन भी होती है, दोनों तरीके से आप कह सकते हो, तो दोनों लिख सकते हो यहाँ पे। तो उसको बहुत सारे तरीके हैं, हैज बीन प्रूवन भी कर सकते थे, हैज बीन प्रूवन, तो ये भी कर सकते थे। बेसिकली इसको पैसिव वॉइस बनाना था। क्यों बनाया इसको पैसिव वॉइस? क्योंकि डिफरेंस जो है अनजस्टिफाइबल, इस डिफरेंस में सब्जेक्ट ने कोई एक्शन नहीं किया। ये हम मुझे कैसे पता चला है पैसिव वॉइस है? कि डिफरेंस ने कोई काम नहीं किया। डिफरेंस मीन्स जो फर्क है, फर्क ने कोई एक्शन नहीं किया, मतलब सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। अनजस्टिफाइबल किसी और ने प्रूफ किया है, मतलब डूअर कोई और है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पैसिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, और कोई वर्ब की फॉर्म यूज नहीं कर सकते। आउटरेस्ड डिनाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनाइल नाउन है, आउटरेस्ड क्या है? एडजेक्टिव है। आउटरेस्ड मीन्स बहुत ही गुस्से वाला। आउटरेजियस डिनाइल भी सही है, आउटरेजियस एडजेक्टिव है, यहाँ पे आउटरेज्ड भी एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करता है। बेसिकली आउटरेज क्या होती है? आउटरेज आपकी वर्ब होती है और आउटरेज्ड उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है। तो वही है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। अच्छा, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे आउटरेज्ड क्या है? यहाँ पे आउटरेज्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल। और कोई दिक्कत? समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। नंबर ऑफ एरर्स आपके 3 होंगे बेटा। एक तो आपको इज ऐड करना पड़ेगा, एक आपको इस प्रूफ को प्रूवन या प्रूव्ड करना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे प्रोग्रेस को प्रोग्रेसिस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एरर्स आप 3 मार्क करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, ये इंडिया के फायदे में है, टू क्लैरिफाई, कि इंडिया इस बात को एकदम साफ कर दे, दैट इट बिलीव्स, कि इंडिया को विश्वास है, मिस्टर यादव जो है वो रोग एजेंट थे, या फिर और लगा हुआ है। दैट के साथ तो और नहीं लगाते, वेदर के साथ लगाते हैं। और किसी चीज को क्लैरिफाई करना है मतलब उसमें डाउट है, आप जिस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हो मतलब उसमें डाउट है। तो जब भी डाउट होता है तो कौन सा कनेक्टर लगता है? वेदर, और वेदर के साथ ही और लगता है, वेदर राम और शाम, वेदर संडे और मंडे। तो पहला एरर क्या हो गया? कि वेदर इट बिलीव्स, कि क्या वो विश्वास करती है कि मिस्टर यादव एक खराब इंसान थे, या फिर वो ऑर्डर्स कैरी आउट कर रहे थे सीनियर ऑफिशियल्स के, जो सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको ऑर्डर दिए थे वो कर रहे थे, व्हेन ही, जब उन्होंने, प्रॉमिस वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा? एडवर्ब होगा। वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो एलिजिड नहीं एलिजिडली आएगा। तो दूसरी एरर हमको ये मिली कि जब उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया क्या कि उन्होंने वादा किया कि 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करेंगे 1 महीने में, किसके अगेंस्ट? जो टारगेटेड मेंबर्स हैं डायस्पोरा के। डायस्पोरा मीन्स हमारे इंडिया के लोग जो वहां पर है, जिन जिनको टारगेट किया जा रहा है उनको वो मारेंगे। तो ए में एरर मिला हमको और सी में एरर मिला। कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू यस। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। सो अब आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। देखो, एरर डिटेक्शन करने का ना बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बार बार रूल्स पढ़ाती रहूँगी, थ्योरी पढ़ाती रहूँगी ना, आप उन रूल्स को बार बार भूलते रहोगे। ये चीज़ आपके साथ हुई भी होगी, कितनी ही बार ग्रामर पढ़ लिया, कितनी ही बार रूल्स पढ़ लिए, बट आंसर्स ठीक नहीं होते। इसका रीज़न क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता।
इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में फ़ायदा होता है एप्लीकेशन से। तो इसीलिए मैं आपको एरर डिटेक्शन का डायरेक्ट एप्लीकेशन करा रही हूँ, जिससे कि एक बार वो कॉन्सेप्ट आया आप समझ गए, दूसरी बार वो कॉन्सेप्ट आया मैंने रिपीट किया, तीसरी बार आया मैंने रिपीट किया, जब चौथी बार आएगा आप खुद ढूंढ पाओगे कि हाँ ये गड़बड़ है। तो एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जितना एप्लीकेशन पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा एरर के रूल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं और 5 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे मेरे साथ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically and financially and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in and everything that you have given me. Thank you God for making me who I am and also making me a better person every day. चलिए सेशन एंड करते हैं। एक मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की क्लास का, क्लास में कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्लास में, सभी से मुझे जानना है, एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, रिन्यू का ऑप्शन आ चुका है आपकी एप्लीकेशन में, तो अगर अब आप रिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू।